बात हम मथुरा की करने जा रहे हैं। मथुरा की सभी सीटों पर कहां किसका कब्जा रहा है, कहां कमल खिला या कहां पर साइकिल ने रफ्तार भरी है, ये अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या की सभी 5 सीटों का हाल आपने देखा, जहां पर 3 बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। लेकिन एक बार फिर से हम अयोध्या का आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि अयोध्या की 5 सीटों पर क्या कुछ हुआ। अयोध्या की 5 सीटें मिल्कीपुर है, इसमें जहां समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। गोसाईगंज में भी साइकिल ने रफ्तार भर ली है। ये 5 सीटें अयोध्या की। और यहाँ देखिए सदर सीट का भी हाल देखिए, सदर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इसके अलावा यहाँ मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने हालांकि रफ्तार भर ली है। गोसाईगंज में भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता है। रुदौली में कमल खिला है और इसके अलावा एक और सीट रही जहां पर कमल खिला। तो ये अयोध्या की 3 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 2 ऐसी सीटें रही जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इन 5 सीटों का हाल, कांग्रेस का खाता इन 5 सीटों पर अयोध्या के अंदर तो नहीं खोल पाया। बीएसपी भी यहाँ पर 0 पर रहे और अदर्स भी यहाँ पर 0 पर रहे। तो ये अयोध्या सीट का इस वक्त हमने आपको हाल दिखाया है। और अब सीधा हम चल रहे हैं हमारी सहयोगी शिल्पा के पास। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी आकांक्षा अयोध्या सीट का भी हाल बता रही थी और अब मथुरा सीट की हम बात कर लेते हैं। मथुरा में 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने निकाल ली। और अब हम आपको सीटों का हाल बताते हैं। एसपी की सबसे पहले बात करें तो एसपी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई, जैसे कि अयोध्या में 2 सीटें हालांकि एसपी ने ले ली थी, लेकिन बीएसपी की अगर बात की जाए तो 0 यहाँ पर, यानी कि बीएसपी का भी कोई कमाल मथुरा में चलता हुआ कम से कम नजर नहीं आया। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी 0 पर यहां पर सिमट गई। हालांकि कोशिश जैसा कि हम कह रहे हैं बहुत की गई और अदर्स के खाते में भी कुछ यहां पर नहीं गया है। यानी कि बीजेपी मथुरा में भी कमाल करती हुई नजर आई। 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ यहां पर नजर आया। जो लड़कों की जोड़ी थी वो यहां पर साइकिल से रफ्तार नहीं भर पाई और साइकिल यहां पर पंचर नजर आई। इसके अलावा प्रियंका गांधी की बात की जाए तो हाथ को जनता का साथ यहां पर नहीं मिल पाया। इसके अलावा अदर्स पार्टी जो है उनके खाते में भी कुछ खास जाता हुआ नजर नहीं आया। मथुरा सीट की हम ये बात कर रहे थे। मथुरा में बीजेपी की 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने यहां पर निकाल ली। और हम सीधे अब चलते हमारी सहयोगी आकांक्षा के पास, जो कि विस्तार से इन सीटों का हाल बताएंगी आपको। आकांक्षा, तो बिल्कुल मथुरा की सभी सीटों पर जो 5 सीटें हैं उन पर क्या कुछ खास रहा है, जरा इस पर एक नजर डाल रहे हैं सीधा ग्राफिक्स के जरिए। मथुरा सीट में आप देखिए जरा, सबसे पहले गोवर्धन सीट की हम बात करते हैं तो बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। मांड सीट पर भी बीजेपी ने कमल खिला दिया है। मथुरा सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ कमल खिला है। बलदेव में भी बीजेपी ने कमल खिलाया और छाता में भी बीजेपी ने कमल खिलाया है। ये देखिए आप जरा, ये 5 सीटें जहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अजीत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मथुरा ही इस वक्त हम चल रहे हैं, चूंकि 5 सीटों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर कन्हैया बीजेपी की बल्ले बल्ले जरूर हो गई है, डबल खुशी होगी लोगों के बीच, होली की भी और फिर उधर बीजेपी की जीत भी हो गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ब्रज में वैसे भी होली का एक त्योहार चल रहा है और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का भी होली समारोह काफी तेजी से देखने को मिला इस समय। और इस समय जो माहौल है बिल्कुल भगवा हुए हो रहा है। और मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में पहले 5 विधानसभाओं में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। ऐसे में जो एक सीट 8 बार से एक व्यक्ति विशेष विधायक बसपा के जो थे पंडित श्याम सुंदर शर्मा, वो लगातार 8 बार से माठ विधानसभा से विधायक होते आ रहे थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी खाता खोल दिया। बताया जा रहा है कि अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी माठ विधानसभा से कभी नहीं जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माठ में अपना परचम लहराया है। राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र माना जाता है क्योंकि ज्यादातर जाट वोट बैंक वहां पर है। ऐसे में 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से लगातार जो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकली, जो प्रत्याशी जीते थे, इस बार उन सभी प्रत्याशियों को और जो 5वीं विधानसभा फिर भारतीय जनता पार्टी में जो मथुरा की शामिल हुई है, सभी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से लोगों ने जिताया है। मतदाताओं ने पिछली बार से अधिक उनको मत दिए और जो उनके विजय की जो आंकड़ा है वो भी पहले से काफी ज्यादा है। श्रीकांत शर्मा हो, लक्ष्मीनारायण चौधरी हो, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम हैं, पूर्ण प्रकाश हैं, बलदेव से और माठ से राजेश चौधरी हैं। तो सबको जो वोट बैंक जो जीत का आंकड़ा है वो पहले से भी काफी अधिक है। ऐसे में सभी को जो उम्मीद है, क्योंकि मथुरा में पहले भी 2 मंत्री रहे हैं, लक्ष्मीनारायण चौधरी और श्रीकांत शर्मा, तो फिर मथुरा के जनता को उम्मीद है कि फिर मथुरा से कैबिनेट में लोगों को जगह दी जाएगी। ठीक है, इस वक्त चूंकि अजीत भी शिल्पा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पा, ओवर टू यू।
बिल्कुल, अजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अजीत का भी हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से अजीत हमारे साथ हैं। करिश्मा जो है वो अजीत देखिए बीजेपी हर जगह करती हुई नजर आई। तमाम मुद्दे जो दो लड़कों की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी वो शायद उतने कारगर साबित नहीं हुए। हालांकि एसपी की अगर बात की जाए तो एसपी ने बेहतर जरूर करा है, लेकिन जो कोशिश जो बात की जा रही थी कि 350 से भी पार एसपी जो है निकाल लेगी, वो कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया। 2017 दो लड़कों की जोड़ी, बुआ और बबुआ की जोड़ी, वो भी काम नहीं आई और फिर एक बार दो लड़कों की जोड़ी कामयाब नहीं हुई। अगर आप रिजल्ट उठाकर देखें, गोरखपुर में सभी की सभी सीटें, बनारस में सभी की सभी सीटें, इस तरह के जो रिजल्ट आए हैं, मथुरा में जहां 8 बार से जो कन्हैया बता रहे थे श्याम सुंदर शर्मा की, उनके उसके पहले उनके पिता 4 बार 5 बार विधायक थे, उसके बाद 8 बार से वो विधायक थे। तो क्लीन स्वीप जो ये किया, इसीलिए हम पहले भी कह रहे थे कि किसी को भी सरकार बनाने की हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, 15 से 20 जिले में आपको क्लीन स्वीप करना होगा, यानी 100-125 सीटों को आपको क्लीन स्वीप करके जीतना होगा और फिर 2-2, 3-3 सीटें जीतेंगे तो आप सरकार बना पाएंगे, जो समाजवादी पार्टी नहीं कर सकी। श्रीकांत शर्मा की बात करें आप, चाहे शिवप्रताप शाही की बात करें, लखनऊ में ब्रिजेश पाठक देखिए, उन्होंने सीट बदली, लखनऊ मध्य में थे, वहां से उन्होंने कैंट की सीट बदली और यहां पर वो भारी मतों से जीते। लखनऊ उत्तरी की बात करें तो आशुतोष टंडन जो नगर विकास मंत्री हैं वो चुनाव जीते। मोहनलालगंज जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौशल किशोर जो है उनकी पत्नी चुनाव जीती। राजेश्वर सिंह जो ईडी से ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जो नौकरी छोड़कर आए थे, वो सरोजनी नगर जहां से स्वाति सिंह चुनाव लड़ी थी, टिकट काट कर टिकट बदला गया था, वो जीती। आप उनके पति दयाशंकर सिंह को देखिए, बलिया सदर में चुनाव जीता। तो बीजेपी ने कई जगह करिश्मा करके दिखाया और अभी भी इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि 2017 की मंत्रिमंडल और 2022 की मंत्रिमंडल में काफी अंतर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं। लगातार उस पर चर्चा हो रही है, उस पर मंथन हो रहा है और आज भी बैठक है मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, कोशिश जो है आकांक्षा वो लगातार यहाँ पर की जाती रही है और कोशिशें जो हैं वो लगातार अब आगे के लिए चल रही हैं मंत्रिमंडल के लिए, लेकिन जो कोशिशें की गई बाकी विपक्षी पार्टियों के सामने, वो कहीं विपक्षी पार्टियां उसमें पीछे रह गई और बीजेपी जो है करिश्मा एक बार फिर से करती हुई नजर आई। तमाम